पहले हम दो प्रयोग करते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। इस प्रयोग को करने के लिए, पहले प्रयोग करने के लिए मैंने एक गिलास ले लिया। इसके अलावा मुझे जरूरत पड़ी करेंसी पेपर की। यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ कि ये मैंने केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया है। मैं भारतीय और भारतीय मुद्रा का पूरी तरह से सम्मान करता हूँ। आई डिक्लेयर दैट आई रेस्पेक्ट टू इंडियन एंड इंडियन करेंसी, दिस इज ओनली द एजुकेशन पर्पज। तो क्योंकि नोट थोड़ा कड़क होता है तो आराम से गिलास में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इस गिलास को मैंने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जल से भरे हुए एक टैंक में ले जाता हूँ और इस गिलास को पूरी तरह से जल से भरे टैंक में मैंने पूरी तरह से डुबा दिया। सामान्यतः क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को पानी में डुबाते हैं तो पानी के द्वारा वह चीज़ गीली हो जाती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। जब मैंने इसको जल से भरे टैंक में गिलास को पूरी तरह से डुबा दिया है तो इसमें हम नोट को देखते हैं कि नोट पहले की तरह कड़क है। जैसा कि आप देख पा रहे, इसमें एक बूंद भी नहीं लगी थी। पहले मुझे डर लग रहा था कि मेरा 100 का नोट तो नीचे आ गया। फिलहाल मैंने इसको वापस रख लिया। आपको भी मुद्रा का पूरी तरह सम्मान करना है, इसको मोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने एज इट इज को रख लिया है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको बाद में करते हैं। आइए हम एक दूसरा प्रयोग करते हैं। अब हम दूसरे प्रयोग में मैंने दो गुब्बारे ले लिया। गुब्बारे में इस तरह से मैंने हवा भर के इनको बंद कर दिया है। तो आमतौर पे क्या होता है, जब हम इसको ब्लास्ट करना चाहते हैं तो हमें किसी कटीली चीज़ की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कांटा आपके सामने अथवा तार का ब्रश अथवा कील से इसमें मारते हैं तो ये गुब्बारा आराम से ब्लास्ट हो सकता है। अब दूसरा टास्क मैंने आपको क्या दे रखा है कि क्या आप रुई की सहायता से गुब्बारे को फोड़ सकते हैं। ये रुई आपको ब्लैक ब्लैक जरूर दिखाई देगी। ये कॉटन है। हमारे यहाँ कॉटन इसी तरह से होता है जो आप देख रहे हैं। इसमें एक ऐसे ही घास की कुछ टहनियाँ लगी हुई अथवा इसका बिनोला है। तो इस तरह से रुई को हम ले लेते हैं। अब हमारा दूसरा टास्क आता है कि रुई की सहायता से हमारे गुब्बारे को फोड़ना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए मैं खुद ही आप इसको एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। इसके लिए मैं चले जाता हूँ अपने स्टोर रूम पर, जहाँ पर दिवाली के टाइम पे जो मैं डब्बे इस्तेमाल करता था पेंटिंग के लिए, इस तरह से डब्बों में से मैं कुछ ले लेता हूँ और उसमें मैंने कॉटन को भिगा लिया। और जैसे ही मैं इसको इसके सामने टच करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। इस तरह से मैंने अपने हैंड पर कॉटन को ले लिया है। ये कॉटन वही कॉटन है सामान्यतः, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये मैंने, अब लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लाइट आजकल बहुत जा रही है। तो इस तरह से मैंने हैंड पे ले लिया। जैसे ही मैं रखता हूँ तो ये एकदम से फट जाता है। आई एम रिपीटिंग दिस एक्सपेरिमेंट वंस अगेन। नाउ आई हैव टेकन अगेन अ कॉटन। इसमें मैंने केमिकल लगा रखा। कौन सा केमिकल है आपको बताना है। ये मैंने इस पे टच किया और अगले पे टच किया और अगले में टच किया। इस्तेमाल से मैंने गुब्बारा। आइए अब हम इन प्रयोग के पीछे कौन सा साइंस छिपा है इसको देखते हैं। दोस्तों, आज हमने दो प्रयोग किए। पहले प्रयोग में क्या किया था, हमने पानी से भरे टैंक में एक गिलास को डुबाया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पानी की बोतल है। सामान्यतः कोई भी भारी चीज जो है हमेशा नीचे रहती है और हल्की चीज ऊपर रहती है। प्रकृति का नियम है। ये तो ये नीचे है, हवा ऊपर है। तो पानी का जब हमने इसका खाली गिलास डाला, खाली टम्बलर जब हमने पानी के टैंक में ड्रॉप किया तो क्या पानी के अंदर की हवा निकली हुई नहीं थी। उसने पानी को अंदर जाने के लिए रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया उसका मार्ग। उसके मार्ग के अवरुद्ध होने से पानी गिलास के अंदर गया ही नहीं। इसलिए हमारा करेंसी नोट जो है वैसे ही रहा जैसा कि पहले था। इसी तरह से जब हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे प्रयोग में हमने किया था, गुब्बारे को हमने ब्लास्ट किया था विदाउट किसी शार्प ऑब्जेक्ट के, कॉटन के चीज से। तो उस पर मैंने पुराना पेंट है वो मिला दिया था। कोई भी पेंट होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये सारे हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें क्लियरली मेंशन होता है। चाहे आपका नेल पॉलिश हो, पेंट हो, और कोई भी ऐसी चीजें होती है, दरवाजे, खिड़की, जिससे हम दिवाली में रंगाई पुताई करते हैं, सारे जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है। क्योंकि ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं तो दीज आर हाईली फ्लेमेबल। दूसरे शब्दों में ये उच्च ज्वलनशील होते हैं। और जो गुब्बारा जिसको हम बर्थडे वगैरह में फुलाते हैं वो भी एक किस्म का हाइड्रोकार्बन ही होता है। वो केमिकल कंपाउंड होता है, वो असल में प्योर रबर नहीं होता है। और क्योंकि दोनों चीज हाइड्रोकार्बन हो गया, जो हमने पेंट के डिब्बे से निकाला था, अथवा आप अपने कॉटन को, अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसमें से थोड़ा पेट्रोल लेकर के उसमें डुबा करके भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कॉटन पे डायरेक्ट पेट्रोल डाल देंगे, जैसे अगर गुब्बारे
को टच किया था मैंने अगले में, तो वो ब्लास्ट इसीलिए हो गया था क्योंकि सेम अगर ऑब्जेक्ट होता है, समान पदार्थ जो होते हैं एक दूसरे में आसानी से डिजॉल्व्ड हो जाते हैं। दो समान पदार्थ एक दूसरे में आसानी से समायोजित हो जाते हैं। इस वजह से कॉटन में जब हमने पेट्रोल लगाया अथवा पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसने गुब्बारे को अपने अंदर आसानी से अवशोषित कर दिया। कहने का मतलब गुब्बारा और पेट्रोल एक ही हो गया, गुब्बारा आसानी से ब्लास्ट हो गया। तो इसका लॉजिक ये था। तो उम्मीद करता हूं आज के इन प्रयोगों से आपको कुछ न कुछ सीखने को आसान शब्दों में जरूर मिला होगा। अगर आप इसी तरह के एजुकेशनल एंड टेक वीडियोज के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यूट्यूब के अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी मेरा चैनल है, सेम नाम पर है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर उन दोनों चैनलों का लिंक उपलब्ध है। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।